सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और फोर्थ ग्रेड एग्जाम के लिए हमने साइंस की बहुत ही महत्वपूर्ण चाणक्य सीरीज आपके लिए स्टार्ट की है, जिसमें आज हमारी छठी क्लास है। और आज की इस क्लास में अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम रहेगा धातु, अधातु एवं प्रमुख यौगिक। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। और देखिएगा, इससे पहले हमारी 5 क्लासें हैं वो विज्ञान की चाणक्य सीरीज के अंतर्गत हो चुकी है। जिन साथियों ने ये 5 क्लासें नहीं देखी है तो आपको हमारे YouTube चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और देखिएगा, जो साइंस वाली प्लेलिस्ट है वो सामान्य विज्ञान MCQ फोर्थ ग्रेड एग्जाम 2025 के नाम से आपको मिलेगी। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो साथी फोर्थ ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वो कंप्यूटर और राजस्थान भूगोल है, उनकी MCQ टाइप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैंने कंप्लीट कंप्यूटर और राजस्थान भूगोल है फोर्थ ग्रेड एग्जाम के लिए करवा रखा है। तो ये दोनों प्लेलिस्ट है वो देख लेना। यहाँ पे मैंने MCQ क्वेश्चन करवाए हैं, लेकिन थ्योरी है वो भी क्वेश्चनों के साथ ही समझाई है, तो ये क्लासें भी देख लेना। और इसके अलावा देखिएगा, पॉलिटी है उसकी क्लासें हैं वो आनंद सर के द्वारा ली गई है, जो राजस्थान पुलिस में सिलेक्टेड है। तो चाणक्य सीरीज फोर्थ ग्रेड एग्जाम के लिए पॉलिटी आप राजस्थान की देख सकते हैं, आनंद सर की 3 क्लासें हैं, ठीक है। और इसके अलावा देखिएगा, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो अपन देख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। ये चारों प्लेलिस्ट है वो आप देख लेना। और आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा, बेसिक क्वेश्चन जो हमारा टॉपिक है धातु, अधातु और प्रमुख यौगिक, इनसे संबंधित अपन देखेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं कहलाते हैं। अब देखिएगा, बहुत ही आसान सी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि जिनको लाभ होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हानि होती है। समझ में बात आई कि वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं तो इसका मतलब उनको लाभ हो रहा है, लेकिन फिर भी क्या बना रहे हैं, ऋणायन, यानी हानि हो रही है, ऐसे समझ सकते हो उसको। तो अगर लाभ हो रहा है उनको फिर भी हानि हो रही है तो वो होते हैं अधातु। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन। अब देखिएगा, आप सोचेंगे मैंने ये क्या ट्रिक बताई। अब इसकी उल्टी ट्रिक सुनिएगा कि लाभ नहीं हो रहा है यानी हानि हो रही है, फिर भी लाभ हो रहा है, वो होता है धातु। यानी धातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्याग के धनायन बनाता है। तो धातु क्या करता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, धातु है वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाता है, धनायन बनाता है। अब देखिएगा, धातु है उसको क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो हानि हो रही है, लेकिन हानि हो रही है फिर भी उसको लाभ में बदल रहा है। और इसका उल्टा, लाभ हो रहा है और धातु अधातु क्या करता है, उसको हानि में बदल देता है। तो ऐसे याद कर लेना भी। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामान्य रूप से अधातुओं के लिए सत्य है। यहाँ पे देखिएगा, ये 4 कथन दिए गए हैं और इनमें से अधातुओं के लिए सत्य पूछा है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूँ, जो अधातुओं के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो ये बात है कि ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। याद रखिएगा, धातु क्या अधातु है वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। तो ए नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि धातुएं होती हैं। अभी मैंने आपको बताया, आप इस क्वेश्चन का जवाब मुझे दे सकते हैं कि धातुएं क्या होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी धन विद्युती, या इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी ऋण विद्युती, या इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोबॉन्ड। तो अभी मैंने आपको बताया कि धातुएं क्या होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागती है और क्या करती है, धनायन बनाती है। तो ये क्या हुई, इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी धन विद्युती है। तो यहाँ पे हमारा ए नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। जबकि अधातु है वो याद रखिएगा क्या होती है, ऋण विद्युती। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट होगा। और धातु और अधातु दोनों के बारे में याद रखिएगा कि धातुएं वो तो धन विद्युती होती है और अधातु है वो ऋण विद्युती होती है, ठीक है। और ऊपर हमने परिभाषा में भी देख लिया था कि धातुएं क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है, जबकि अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन धातु के बारे में सही है। अब यहाँ पे धातु के बारे में सही कथन पूछा गया है, धातु के अलग अलग गुण हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन है कि धातुएं चमकदार होती है। तो याद रख लेना, बिल्कुल सत्य कथन है धातु के संबंध में। दूसरी बात, जितने भी धातु होते हैं वो ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, ये बात भी याद रखिएगा। और धातु है उसमें आघात वर्धनीय का गुण भी होता है, यानी जब इसको पीटते हैं ना तो ये फैल जाता है। जैसे आप देखते हैं कि लोहा है, उसको अगर अपन हथौड़े से पीटेंगे तो उसके अपन चादर बना सकते हैं, तो वो क्या, आघात वर्धनीयता का गुण होता है। इसके अलावा देखिएगा, जो धातुएं हैं वो आपसे पूछ ले कि सामान्यतः क्या होती है, ठोस होती है, गैसीय अवस्था में होती है या द्रव्य अवस्था में। तो सामान्यतः
धातुएं होती है वो याद रखिएगा ठोस होती है। इसके अलावा देखिएगा अपन एक पढ़ेंगे कि एक ऐसी धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है, लेकिन आमतौर पर सामान्यतः जो धातुएं होती है वो ठोस होती है, और जो अधातुएं होती है वो तीनों अवस्था में पाई जाती है। आगे मैं क्वेश्चन के माध्यम से बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा कि धातुओं का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है? चालकता, सैरंध्रता, तन्यता, आघातवर्धनता। तो देखिएगा जो आघातवर्धनता है वो तो मैंने आपको अभी बताया कि कोई भी धातु है उसको अगर पीट कर हम फैला सकें तो वो तो आघातवर्धनता होता है। और दूसरा इसका महत्वपूर्ण गुण होता है तन्यता, यानी कोई भी धातु है उसको अपन तार के रूप में ढाल सकते हैं, यानी उसको खींच के तार के रूप में, तो ये होता है तन्यता का गुण। सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और सबसे अच्छी तन्यता होती है सोने की। सोने की तन्यता बहुत ज़्यादा होती है और इससे आप बहुत कम सोने से किलोमीटर में तार है उसको बना सकते हैं, यानी तार के रूप में उस सोने को खींच सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कि धातुओं और अधातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है ये पूछा है, ठीक है, सही है ये नहीं पूछा है। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण कि धात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ये गलत बात है। अधात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ये भी गलत बात है। ये गलत बात क्यों है? क्योंकि इसने उल्टा लिख रखा है। जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ये बात याद रखिएगा। और इसके अलावा जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति का होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है वो आने की संभावना आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा है, पूछ सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा जो तीसरा कथन है अधातुएं सदैव अम्लों के साथ अभिक्रियाशील होती है। तो देखिएगा अधातुएं ना वो सदैव अम्लों के साथ अभिक्रिया करे ऐसा संभव नहीं है। कई अधातुएं ऐसी हैं जो अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे इसने यही पूछा है कि कौन से कथन सही नहीं है, तो तीनों ही कथन है वो हमारे सही नहीं है। तो डी नंबर ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है वो यहाँ पे आ चुका है और ये क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा यौगिक अम्लीय तथा क्षारीय दोनों व्यवहार दर्शाता है? तो अभी देखिएगा हमने पढ़ा कि जो धातु ऑक्साइड है वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं और जो अधातु ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, दोनों का व्यवहार दिखाते हैं, यानी दोनों प्रकृति रखते हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है Al2O3। तो याद रखिएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो दोनों प्रकृति है वो दर्शाता है, यानी अम्लीय भी होता है और क्षारीय भी होता है। तो यहाँ पे हमारा ए नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ये भी महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब देखिएगा ऑप्शन जो दे रखे हैं कि धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय होते हैं। अब की बार ये सही बात कही है इसने। दूसरा कथन कि अधातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः अम्लीय होते हैं, ये भी बात सही कही है। अधातुएं सामान्यतः विद्युत धनात्मक होती है, ये बात गलत कह दी। अधातुएं सामान्यतः क्या होती है? विद्युत ऋणात्मक, इलेक्ट्रोनेगेटिव, विद्युत ऋणात्मक होती है, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने ऊपर जो ये 7-8 क्वेश्चन करवाए हैं इनमें जो धातु और अधातु हैं उनकी बेसिक बातें बताइए जो बहुत बार एग्जाम में इसी रूम में आती है। कथन सही है नहीं है ऐसे रूम में देता है और बहुत सारे साथी हैं वो गलती करके आते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला और दूसरा कथन है वो सही है, यानी तीसरा कथन है वो गलत है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा केवल 1 और 2, यानी ए नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु का उदाहरण है जिसे तेल के अंदर संग्रहित करने की आवश्यकता होती है? तो पोटेशियम। डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा पोटेशियम एक ऐसी धातु है जो बहुत अधिक क्रियाशील होती है। अगर इसको अपन खुली अवस्था में रखते हैं तो ये क्रियाशील हो जाती है। इसकी क्रियाशीलता को कम करने के लिए इसको मिट्टी के तेल कैरोसिन में क्या है संग्रहित किया जाता है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा इनमें से कौन सा एक अधातु है? लोहा, तांबा, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? एक अधातु है, जबकि याद रखिएगा लोहा, तांबा और एल्यूमिनियम ये तीनों ये क्या है? धातु के उदाहरण है। तो यहाँ पे हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है कि निम्न में से कौन धातु नहीं है? इसका मतलब अधातु के बारे में पूछा है। तो याद रखिएगा मैग्नीशियम है वो धातु होता है, पारा यानी Hg ये भी धातु है, सोडियम ये भी धातु है, लेकिन फॉस्फोरस है वो धातु नहीं है, यानी इसका मतलब ये क्या है? अधातु है। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा कि कौन सा अधातु
कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, और एक ये क्वेश्चन है कि कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो आपसे अधातु के बारे में पूछे तो याद रख लेना ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा एकमात्र अधातु है जो कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में पाया जाता है। और मैंने आपको बताया था कि जो अधातु होते हैं वो तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं, ठोस, गैस और तरल। तरल एकमात्र होता है, वो होता है ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा कि उस धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो यहाँ पे धातु के बारे में पूछा है तो धातु होता है मरकरी यानी पारा यानी Hg। तो याद रखिएगा पारा है वो एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो दो क्वेश्चन हमने देखे, दोनों में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण बात की। क्वेश्चन नंबर 14 कि इनमें से कौन सी धातु शरीर के तापमान पर पिघल जाएगी? यानी शरीर का तापमान आप देखते हैं 37.5 के आसपास होता है, तो आप इन धातुओं को अगर अपनी हथेली पे रखते हैं तो वो आपके हाथ में ही यानी हथेली में ही पिघल जाएगी। ऐसी धातु कौन सी है? तो दो धातु है और उसमें याद रख लेना गैलियम का मुख्य नाम आता है और दूसरी आती है सीजियम। तो ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य धातु है? तो मैंने आपको तन्यता का गुण बताया था, धातुओं का होता है यानी तार के रूप में खींचा जा सकता है धातुओं को, ये गुण तन्यता कहलाता है। और सबसे ज़्यादा जो तन्य धातु है वो आपकी होती है सोना। डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकीली है? ऑप्शन देखिएगा आयोडीन, सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन। तो याद रखिएगा वह अधातु जो चमकीली है वो है आयोडीन। ए नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। देखिएगा धातुओं का गुण होता है चमकीलापन, अधातु है वो चमकीली नहीं होती, लेकिन आयोडीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो चमकीली है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 17 कि सोडियम धातु भंडारित होती है। अब देखिएगा दो क्वेश्चन मैंने एक ऊपर आपको करवाया था, एक यहाँ पे करवा रहा हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि सोडियम और एक हमने ऊपर पढ़ा पोटेशियम, ये दो धातु है वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती हैं, इसलिए इन दोनों को ही मिट्टी के तेल में यानी कैरोसिन में रखा जाता है, भंडारित किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा कि अधातुओं की विशेषताओं के बारे में असत्य कथनों का चयन कीजिए। आपको 5 कथन दिए गए हैं और असत्य कथन है उनका चयन करना है, जो सही है उनको छोड़ देना है, असत्य कथन है उनको पहचान करके और नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपको राइट ऑप्शन है वो बताना है। तो सबसे पहला जो कथन है कि अधातुएं द्रव्य की तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, ये बात मैंने अभी आपको इसी क्लास में ऊपर 2 बार बता दी कि अधातुएं वो तीनों ही अवस्था में पाई जाती है। जैसे मैंने ऑक्सीजन का नाम आपको बताया कि ऑक्सीजन क्या है, एक अधातु है, तो ये गैसीय अवस्था में पाई जाती है। जैसे ऊपर हमने फॉस्फोरस है वो पढ़ा, तो फॉस्फोरस है वो ठोस रूप में पाया जाता है। जैसे आयोडीन है ये भी ठोस रूप में पाया जाता है, कार्बन है ये भी ठोस रूप में पाया जाता है। और एक हमने पढ़ा कि एकमात्र अधातु जो कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में पाया जाता है वो आपका ब्रोमीन। तो ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो पहला कथन है वो सत्य है, लेकिन अपन को असत्य कथन देखना है। तो दूसरा कथन देखिएगा कि हीरे को छोड़कर सभी अधातुएं तन्य होती है, तो ये कथन है वो याद रखिएगा गलत है। यानी तन्यता का गुण है वो धातुओं में होता है न कि अधातुओं में। और हीरा आप सभी को पता है ठोस रूप है तो वो तन्य हो ही नहीं सकता, यानी ठोस तो है लेकिन हीरे को तोड़ के तार के रूप में नहीं बदला जा सकता, यानी तन्यता का गुण है वो अधातुओं में नहीं होता। तो ये कथन असत्य है। उसके बाद में देखिएगा ग्रेफाइट सबसे कठोर अधातु है, ये भी गलत है। सबसे कठोर अधातु है वो होता है आपका हीरा, और हीरा आप सभी जानते हैं कार्बन का अपर रूप है, तो ये भी गलत है। इसके बाद में देखिएगा ब्रोमीन एक द्रव अधातु है, तो ये हमने ऊपर पढ़ा, ये बिल्कुल सत्य कथन है। आयोडीन एक चमकीली अधातु है, ये भी पढ़ा। इसका मतलब यानी बी और सी ये दो गलत है, ए डी ई ये तीनों सत्य है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा केवल बी और सी। तो आप देखेंगे केवल बी और सी बी नंबर ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे भी आपको 4 कथन दिए गए हैं और असत्य है, इनकी पहचान करनी है कि सोडियम और पोटेशियम नरम धातुएं हैं और इन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है।
तो अभी मैंने आपको बताया कि सोडियम और पोटेशियम बहुत ही अभिक्रियाशील धातुएं होती है और इनको केरोसिन के तेल में भंडारित किया जाता है। और याद रख लेना ये बहुत ही मुलायम भी होती है, नरम धातुओं के उदाहरण है और इनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ए नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल सत्य है। ये असत्य पूछ रहे हैं। आयोडीन एक अधातु है लेकिन ये चमकीली होती है, ये भी सत्य है, ऊपर पढ़ा था। पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, ये भी ऊपर पढ़ लिया। ग्रेफाइट एक ऐसी धातु है जो विद्युत की कुचालक होती है, ये कथन गलत है। याद रख लेना जो धातु है उनका महत्वपूर्ण गुण होता है कि वह ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं और जो अधातु होते हैं वो ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन याद रख लेना ग्रेफाइट जो कि एक कार्बन का अपर रूप है ये अधातु है। ठीक है, पहली बात ये अधातु है और याद रख लेना ये विद्युत की सुचालक होती है, ये महत्वपूर्ण बात है। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन है हमारा वो असत्य है, इसने उल्टा लिख रखा है दोनों बातें ही। ठीक है, ग्रेफाइट अधातु है, इसने धातु बता रखा है और ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक है, इसने कुचालक बता रखे हैं। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। उसके बाद में आपको होमवर्क क्वेश्चन है वो भी मिलेगा जो आपको इस क्लास के एंड होने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ पे धातु जिसका उपयोग हीमोग्लोबिन के निर्माण में होता है, तो याद रखिएगा कि हीमोग्लोबिन के निर्माण में जिस धातु का इस्तेमाल किया जाता है वो होता है आयरन। यानी आप सभी को पता है जब खून है वो कम हो जाता है तो कहते हैं ना आयरन की गोलियां खाओ, तो वो क्या होता है वास्तव में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। खून का लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो हीमोग्लोबिन के निर्माण में जो सहायक धातु है वो होता है फेरियम यानी लोहा, आयरन। और आज का होमवर्क का क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि निम्न में से पारे का अयाशक कौन सा है, गैलेना, बॉक्साइट, सिनेबार या पायरोलुसाइट। तो आपको ये राइट आंसर है इसका कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास। आपको ये क्लास कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर देना और जो साथी आपके 4th ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस क्लास को शेयर कर देना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।